हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोला जाता है। अब ये जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, सीटेट, कोई भी यूपीएससी, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जनरली हमारे लिए हमें जानना भी ज़रूरी है। एज अ एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे कौन कौन से मिनिस्टर्स जो है कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ को संभाल रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और एक छोटी सी जानकारी कि इस जो हमारी नई कैबिनेट मिनिस्ट्री आई है उसे मोदी 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। अब क्यों बोला जा रहा है 2.0? क्योंकि हाल ही में अभी जुलाई 2021 में मिनिस्टर्स बदले गए हैं, नए मिनिस्टर आ गए हैं कैबिनेट में। कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और एक से ज़्यादा भी मिनिस्ट्री संभालता है। एक मिनिस्टर हो सकता है कि 2 संभाल रहा हो, 3 संभाल रहा हो, 4 संभाल रहा हो। तो एज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे एलोकेट करे हुए हैं, जो उनकी टीम बैठी हुई है उन्होंने कैसे मिनिस्ट्रीज एलोकेट करी हुई है और वो कैसे संभाल रहे हैं, क्या उनकी एबिलिटी है संभालने की, उस बेसिस पे वो मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं। तो 2.0 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी पहले जो मिनिस्टर्स थे उनको बदल दिया गया जुलाई में, और जो नए मिनिस्टर्स आए हैं कुछ सेम ही हैं, कुछ स्वैप हो गए और कुछ नए आ गए हैं, तो उनको नाम दिया गया मोदी 2.0। और ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जा रही है। हो सकता है कल ही चेंज हो जाए मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, तो हमें अपडेटेड रहना है। ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो हम वीडियो शुरू आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी समय क्या हो रहा है। अभी समय हो रहा है 9:53 और शनिवार का दिन है, 16 अक्टूबर 2021 तारीख है। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? हो सकता है 17 अक्टूबर को ही कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हो जाए, तो इसीलिए आज के अकॉर्डिंग जो हमारी मिनिस्ट्री है वो जाननी ज़रूरी है। फ्यूचर में जब बदलेगी तो आपको अपडेटेड वाले ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, india.gov.in, और वहीं से हम देख लेते हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा हमें और कहाँ मिलेगा। गवर्नमेंट खुद ही बता रही है कि ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जैसा हम शुरू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एज सबको पता ही है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ 3 मिनिस्ट्रीज़ भी संभाल रहे हैं। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये तीनों ही मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। साथ ही अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ नीचे उनके कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट की डिटेल भी दी हुई है, जिस पे आप क्लिक कर उनके साथ जुड़ सकते हैं डिजिटली। ये नरेंद्र मोदी जी का फेसबुक का अकाउंट है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 2 हमारे सामने, श्री राजनाथ सिंह, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कार्यभार दिया गया है, और श्री अमित शाह, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, 2 मिनिस्ट्री दी हुई हैं। तो आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे आ गए श्री नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कार्यभार दिया हुआ है। उसके साथ ही आप देखेंगे श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 2 मिनिस्ट्री का कार्यभार दे रखा है। उसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे आते आते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का कार्यभार दिया हुआ है। और आजकल ये चर्चाओं में भी हैं। क्यों चर्चाओं में? जो जैसे आप देख ही रहे हैं, जो हमारा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से ये लाइमलाइट में बार आप इनके इंटरव्यूज़ देखोगे, बार बार आते हैं, मतलब न्यूज़ चैनलों में, और इनके मिनिस्ट्री से जो भी फीड आ रही है न्यूज़ में, वो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलें, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद श्री अर्जुन मुंडा, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है। उसके बाद श्रीमती
स्मृति जुबीन ईरानी, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया हुआ है। और साथ में इनके लिंक्स भी आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो इनसे जुड़ भी सकते हैं। इनके फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करके इनके ऑफिशियल अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब कोई फेक अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वो ऑथेंटिक अकाउंट दिया हुआ है। आप देखोगे अदरवाइज़ इनके बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं। तो आप फेक अकाउंट से बचने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में आकर इनके पेज पे क्लिक मार के, जैसे फेसबुक में मैंने यहाँ क्लिक मारा तो यहाँ पर जो भी पेज खुलेगा स्मृति ईरानी जी का, ये इनका ऑफिशियल अकाउंट है, ये उनका ऑथेंटिक अकाउंट है। तो आप ऑथेंटिक अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें, श्री पीयूष गोयल, इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। उसके बाद आगे बढ़ें, श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दो मिनिस्ट्री इनको दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ें, श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, 3 इनके पास मिनिस्ट्री हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें, श्री नारायण तातू राणे, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्री सर्बानंदा सोनावाल, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग्स एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय जिसे बोलते हैं, 2 मिनिस्ट्री इनके पास हैं। उसके बाद आगे श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। उसके बाद आगे बढ़े, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। श्री गिरिराज सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 2 मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं। उसके बाद ये हाल जुलाई में जो छोड़े गए हैं, एक ये भी हैं हमारे श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री अश्वनी वैष्णव, इनके पास भी 3 मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवेज का, काफ़ी बार पूछा गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में श्री अश्वनी वैष्णव हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री पाशुपति कुमार पारस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस संभाल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े, श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी हाल फिलहाल में चर्चाओं में थे क्योंकि पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं तो उसी वजह से ये भी चर्चाओं में हैं। उसके बाद श्री मनसुख एल मंदाविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये भी 2 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी 2 मिनिस्ट्री हमारी संभाल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री परषोत्तम रूपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग संभाल रहे हैं। उसके बाद श्री जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, 3 मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये संभाल रहे हैं। तो ये थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। जैसा आपने देखा जो लेटेस्ट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कौन कौन सी वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, तो हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ मिनिस्ट्रियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं जहाँ से रिपीटेडली आता है क्वेश्चन, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लें। जो आपको नामी चेहरे दिख रहे हैं, नामी हिंदी से वैसे तो सारे ही नामी हैं, लेकिन कुछ जो चर्चाओं में रहते हैं, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं चर्चाओं में रहते हैं। उसके बाद जैसे आप ये देख सकते हैं नितिन गडकरी जी चर्चाओं में रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो भी हाइप चल रहा है उस वजह से चर्चाओं में जो पॉलिसी लेके आए, अभी ये फास्टैग लेके आए, तो ये चर्चाओं में। उसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चर्चाओं में रहती है, हर साल बजट आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह चर्चाओं में है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह। तो कुछ मिनिस्ट्रियाँ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना ही है, तैयार रखना ही है। बाकी ये अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में आजकल श्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ेंगे तो हमें सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे ही आप तैयार कर लेते हैं। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट को, एक जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, उसे हमेशा ये लगता है अगर मैंने ये छोड़ दिया कहीं यही ना आ जाए एग्ज़ाम में। तो मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेरे सारे ही तैयार करने पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जिसको दिक्कत हो रही है वो इंपॉर्टेंट तैयार कर सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।